मिला टाइम्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी। कॉकरोच जनता पार्टी का एहतजाज जो भारत में जनजी का पहला प्रोटेस्ट माना जा रहा है, अब दुनिया भर में इस पर बहस हो रही है। दुनिया भर की मीडिया में इस पर खबर शाया हो रही है। बड़े बड़े इंटरनेशनल मीडिया हाउसेज ने कल अपनी टीम को जंतर मंतर पर भेजा था, जिसमें अल जज़ीरा शामिल है, CNN शामिल है, न्यूयॉर्क टाइम्स शामिल है, फ्रांस 24 शामिल है। इसके अलावा भी बड़े बड़े आलमी मीडिया हाउसेज ने इस पर स्पेशल स्टोरी शाया की है। क्या कुछ उन्होंने अपनी खबरों में तबसरा क्या है, क्या कुछ लिखा जा रहा है, आगे मैं तफसील बताऊंगा। दूसरी तरफ भारत का गोदी मीडिया जो पिछले एक हफ्ता से जनजी को बदनाम कर रहा था, कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा चला रहा था। ये कहा जा रहा था हल्ला बोल में, दूसरे शोज में, कि सिर्फ सोशल मीडिया पर इनके फॉलोअर्स हैं या पाकिस्तानी इनके सपोर्टर्स हैं, अमेरिका से इनको फंडिंग मिल रही है, आम आदमी पार्टी कांग्रेस इनके पीछे है, ग्राउंड पर इनका कोई वजूद नहीं है। ये 22 मिलियन इंस्टाग्राम पर फॉलोअर होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर इनके समर्थन में 200 लोग भी नज़र नहीं आएंगे। लेकिन उसी गोदी मीडिया ने कल जब जंतर मंतर पर हज़ारों की भीड़ को देखा, कदम रखने की जगह नहीं थी, पूरे हिंदुस्तान में इसकी चर्चा हो रही थी, तो फिर मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस पूरी खबर को नज़रअंदाज कर दिया, इग्नोर कर दिया। अब जाकर इनके यूट्यूब चैनल को देख लीजिए, आपको कोई बड़ी वीडियो नहीं मिलेगी, कोई खबर नहीं मिलेगी। हालांकि इनकी टीम मौजूद थी, इनके रिपोर्टर्स वहां पर मौजूद थे, लेकिन इनका पूरा एजेंडा था इस प्रोटेस्ट के दौरान कुछ भी इसके खिलाफ निकालना या मुसलमानों के मुद्दा को यहां पर लाना, इस प्रोटेस्ट के खिलाफ कुछ नेगेटिव चलाना। जब शुरू में 8, 9, 10 बजे वहां पर भीड़ कम थी, कम नौजवान पहुंचे थे, तो लगातार गोदी मीडिया की तरफ से उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ये नैरेटिव चलाया गया कि युवा नहीं पहुंचे हैं, सिर्फ सोशल मीडिया पर इनके फॉलोअर्स है, ग्राउंड पर इनका वजूद नहीं है। लेकिन जैसे ही अफराद बढ़ने लगे, स्टूडेंट्स वहां पर इकट्ठा होने लगे, उसके बाद फिर गोदी मीडिया ने इस खबर को इग्नोर कर दिया। और गोदी मीडिया के जितने जर्नलिस्ट वहां पर मौजूद थे, उनमें से हर कोई इस प्रोटेस्ट को बदनाम करने की प्लानिंग कर रहा था। कोई उमर खालिद का मुद्दा वहां पर उठा रहा था, कोई सपोर्टर से या प्रोटेस्ट में आए लोगों से ये पूछ रहा था कि कॉकरोच की स्पेलिंग तुम्हें आती है बताओ, कोई ये पूछ रहा था नीट का फुल फॉर्म क्या है ये बताओ, कोई पूछ रहा था कि नीट का एग्ज़ाम कौन सा इदारा कंडक्ट कराता है ये बताओ। इस तरह का क्वेश्चन गोदी मीडिया के जर्नलिस्ट की तरफ से वहां पर किया जा रहा था। और जब वहां लोगों ने देखा कि गोदी मीडिया के जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट यहां पर आए हुए हैं, माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोटेस्टर को भड़का रहे हैं और इनसे उल्टा सीधा सवाल करके ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि इन लोगों को कुछ भी अता पता नहीं, या जिनका प्रोटेस्ट नहीं है वो आ गए हैं, जिन लोगों का प्रोटेस्ट था वो लोग यहाँ पर नहीं आए हैं। तो फिर वहीं पर मौजूद लोगों ने गोदी मीडिया के खिलाफ नारे लगाए, गो बैक, और एक शख्स ने तो गोदी मीडिया को अच्छी तरह जवाब दिया, धो दिया। आप उनकी इस वीडियो को सुनिए। व्यूज को बटाने के लिए आए हो, मेन मीडिया को TRP चाहिए और तुमको व्यूज चाहिए। बदतमीजी है ये। लोगों से पूछेंगे कॉकरोच की स्पेलिंग बताओ, अरे कॉकरोच को तिलचट्टा भी बोला जाता है। जिन 5-7 बच्चों ने आत्महत्या की है ना, उनको पता था कि वो सेलेक्ट होंगे नीट में। आज स्पेशल मन की बात कर लेते ना, कह देते ना मेरे बच्चों में तुम्हारे साथ हूँ, मुझे तुम्हारी सारी समस्याएं पता है, कि सरकार आ जाएगी नीचे। SIR नहीं हुआ तो व्यूज को बटाने के लिए आए हो, मेन मीडिया को TRP चाहिए और तुमको व्यूज चाहिए। बदतमीजी है ये। लोगों से पूछेंगे कॉकरोच की स्पेलिंग बताओ, अरे कॉकरोच को तिलचट्टा भी बोला जाता है। और कॉकरोच की स्पेलिंग यदि किसी को नहीं आती तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस देश का जागरूक सिटीजन नहीं है, नागरिक नहीं है। ये यहाँ पर बहुत सारे, आप ये मत समझिए कि ऑल्टरनेटिव मीडिया में लोग यहाँ पर किसी भी मूवमेंट को डिरेल करने के लिए नहीं आते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो इसी काम के लिए आए हैं, जो वो लोग सोरोस फंडेड नहीं है, वो इंडिया फंडेड है। डिफरेंट जो है पॉलिटिकल आउटफिट से उनको यहाँ पर जो है प्लांट किया जाता है। ये कौन लोग किस काम करने के लिए आए हुए बता सकते हैं, कौन लोग हैं, किसके तरफ से है? यहाँ पर एक NMF नाम का YouTube चैनल है, 1 करोड़ से ऊपर उसके फॉलोअर हैं। सोनम वांगचुक के लेह में जा करके उस आदमी ने ऑनलाइन माफी मांगी थी, आप सर्च कर लीजिए। ये वही लोग हैं, NMF जैसे लोग
जिन्होंने पैसे लेकर के सोनम वांगचुक जैसे लोगों को डिफेम किया, सोनम वांगचुक जैसे लोगों को चाइनीज एजेंट बोला, पाकिस्तानी एजेंट बोला, सोरोस फंडेड बोला और जेल भी गए ना। क्यों हटा लिया सरकार ने एनएस से? और अभी आकर के यहाँ पे क्या है, स्पेलिंग पूछ रहे हैं, किस तरीके की बातें कर रहे हैं? किसी लड़के से, कम उम्र के लड़के से वो फिर क्या चलाएंगे कि देखो कॉकरोच जनता पार्टी के मूवमेंट में वे लोग आए हुए हैं जिनको कॉकरोच की स्पेलिंग नहीं आती। इससे क्या फर्क पड़ता है? किसी कॉज के लिए आए ना यहाँ पर, वो कॉज के बारे में पता होना चाहिए। पार्टी धरातल पर नहीं पहुंच किया, उसके बारे में मैं तो कह ही नहीं रहा कि ये अभी मूवमेंट है, ये कोई पार्टी नहीं है। नाम पार्टी रख लेने से पार्टी नहीं हो जाती। पार्टी का मोबाइल में है अभी से आज के प्रोटेस्ट का क्या कॉज, किस कॉज को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है? एजुकेशन इमरजेंसी है और एजुकेशन मिनिस्टर को मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के इस्तीफा देना चाहिए। और इस्तीफा देना कोई बुरी बात नहीं है, पीछे लोग इस्तीफा देते रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री ने एक छोटी सी रेल दुर्घटना के लिए इस्तीफा दे दिया था। आज ये आप हर चीज में डिनायल मोड में क्यों हो? आप जब तक अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करोगे, ठीक कैसे करोगे? तो सबको पता है ना कि पेपर लीक आज से नहीं हो रहे हैं भाई, पिछले 5-6 साल से लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। और एग्जाम का मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, एग्जाम एक लेट मी स्पीक, एग्जाम का एक दिन होता है, परफॉर्मेंस को दोहराना बड़ा मुश्किल होता है। जिन 5-7 बच्चों ने आत्महत्या की है ना, उनको पता था कि वो सेलेक्ट होंगे नीट में, मगर उसी परफॉर्मेंस को दोहराना जो एक एग्जाम देने वाला बच्चा ही समझ सकता है। हर खिलाड़ी का, हर एग्जाम देने वाले बच्चे का एक दिन होता है। लेकिन मोदी से चर्चा करते हैं, आज स्पेशल मन की बात कर लेते ना, कह देते ना मेरे बच्चों मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे तुम्हारी सारी समस्याएं पता है, राष्ट्र के नाम पर संबोधन कर लेते ना। गोदी मीडिया के अलावा एक और ग्रुप मीडिया के नाम पर इस देश में एक्टिव हो चुका है जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाता है या सरकार से सवाल पूछने वाले लोगों को टारगेट करता है। इनका यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम पर पेज है और ज़्यादातर मुसलमानों के इलाके में जाकर ये माहौल ख़राब करते हैं। इसी ग्रुप के एक बंदे से पिछले दिनों मिल्लत टाइम्स के रिपोर्टर मोहम्मद सिराज की मुलाकात हो गई और मोहम्मद सिराज ने जब उनको लताड़ा, उनको वहाँ से भगाया, तो फिर उस बंदे की बोलती बंद हो गई और मुंह छुपाने की उसको जगह नहीं मिल रही है। ये जो पूरा ग्रुप है जो मुसलमानों के मुंह में माइक लगाता है, इसको मैंने आज एक नया नाम दिया है, गोबर यूट्यूबर। तो आप इनको हमेशा गोबर यूट्यूबर के नाम से ज़रूर याद कीजिएगा। गोदी मीडिया तो टीवी चैनल वाले को कहा जाता है। अभी जो गोबर यूट्यूबर्स है, इनकी टीम भी कल जंतर मंतर पर पहुंची हुई थी और ये उमर खालिद का मुद्दा उठा रहे थे कि जो इनका सौरभ दास नेशनल स्पोक पर्सन है, उमर खालिद के साथ इसकी तस्वीर क्यों है? ये उमर खालिद के लोग हैं, उमर खालिद का मुद्दा उठाने के लिए लोग यहाँ पर आए हैं। और जितना दक्ष चौधरी का पूरा ग्रुप है तो खुद वहाँ पर नहीं पहुँचा, लेकिन इसकी जो पूरी टीम है जंतर मंतर पर पहुँची हुई थी और इसके ग्रुप के गोबर यूट्यूबर्स की जो टीम है, ये लोग भी वहाँ पर पहुँचे हुए थे और लोगों से उल्टा सीधा सवाल करके माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इसको भी लोगों ने वहाँ पर अच्छी तरह जवाब दिया। इससे सवाल क्या, एक महिला इसके साथ रहती है जो पिछले दिनों मुंबई जा रही थी और जब फ्लाइट में इसको बैठ नहीं दिया गया तो इसने वहाँ पर हंगामा बर्पा किया था। कल इन लोगों को किस तरह वहाँ पर ट्रोल किया गया, जरा देखिए। प्रोटेस्ट कोई भी हो, मुद्दा कोई सा भी हो, कुछ सुअर अपना काम करने जरूर पहुंच ही जाते हैं। इसको पता नहीं बीजेपी से आरएसएस से कितना पैसा आता है, ये हर प्रोटेस्ट खराब करने पहुंच जाता है। चाहे हिंदू प्रोटेस्ट कर रहे हो, चाहे मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहे हो, चाहे कोई भी कर रहा हो, ये दीपक शर्मा है, ये हर जगह प्रोटेस्ट खराब करने पहुंच जाता है। पहले और भी बढ़िया चश्मा लगाया करते थे, अब आपने वाला चश्मा लगाना छोड़ दिया, पायलट वाला। दे रहे हैं सर हमें। क्या गाली दी बताओ? मैंने सुना आप सुअर बोल रहे हैं पीछे से। कॉकरोचेस भी आए हुए हैं, सुअर भी तो आएंगे कोई। आप मुझे सुअर बोलेंगे? कुछ लोग हैं यहाँ पे सुअर बन के आते हैं, सारे प्रोटेस्ट खराब कर देते हैं। चाहे हिंदू का, आप पत्रकार हो? आप पत्रकार हो? आप दिल से बताओ, आप पत्रकार हो? ये पत्रकार नहीं है, ये गोदी मीडिया के गोगी सुअर हैं, ठीक है? ये बस प्रोटेस्ट खराब करने पहुंच जाते हैं। इंस्टीट्यूट से मैंने जर्नलिज्म किया हुआ है, डिग्री ली हुई है, उसके बाद मैं पत्रकारिता कर रहा हूं। उस डिग्री को आपने कितना जस्टिफाई किया है? उस डिग्री, मैंने पॉलिटिकल साइंस में डिग्री की हुई है। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले से ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन लोगों की एक पूरी गैंग है। जैसे कि ये दबंग रिपोर्टर है और ये दक्ष चौधरी गैंग की महिला है। ये इनको थोड़े दिनों पहले टिकट नहीं मिल रही थी, कौन सी इंडिगो वाले शायद इनको फ्लाइट में नहीं बैठने दे रहे थे, इनको बैठने भी नहीं देना चाहिए वैसे तो। ये देखो सारे प्लान करके करते हैं। अभी थोड़ी देर में ये इसको इंटरव्यू देगा और ये कहेगी कि हिंदू राष्ट्र के लिए खतरा है आम आदमी पार्टी या कॉकरोच जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी, सारी पार्टियां। ये हर प्रोटेस्ट को खराब करने पहुंच जाते हैं। यहाँ पे आके लोगों को बर्ग लाने की कोशिश करेंगे।
ये पैसे के लिए पूछ रहे हैं, पैसे कितने मिले मेरे को ये वीडियो बनाने के। पैसे किसको मिलते हैं यहाँ पे? एक ही पार्टी को मिलते हैं, गोदी मीडिया का जो काम करते हैं सिर्फ उनको पैसे मिल रहे हैं इस टाइम पे भारत में। और किसी को अगर पैसे मिलते होते तो ये लोग ऐसे आए नहीं होते, ये बसों में भर के आ रहे होते। जैसे गलगोटिया के स्टूडेंट्स आते हैं ना बसों में भर के, ऐसे आए होते हैं यहाँ पे सारे लोग ना। एक फ्री मील भी मिल रहा होता है इनको, शायद फ्री मील भी मिलता है। अबे यहाँ से बीजेपी के पार्टी ऑफिस जाएंगे, वहां इनको फ्री मील भी मिलेगा एक। यहाँ पे वो दक्ष चौधरी वगैरह नहीं आए, नहीं उनका तो इंटरव्यू मैं लेता। इन लोगों को मैं इतना वो मानता नहीं हूँ कि इनका इंटरव्यू टाइप कुछ लिया जाए। ये छोटे लोग हैं, उनके कह रहे हैं कि इन्होंने आईसोम से जर्नलिज्म की डिग्री ली हुई है, पर इन्होंने अपनी जर्नलिज्म की डिग्री को कितना जस्टिफाई किया है जब ये ग्राउंड पे काम करने आए हैं। तो ये आप लोगों के सोचने की बात है। इन्होंने क्या इतना हिंदू मुसलमान किया है ना, मैंने देखा है यहाँ पे जंतर मंतर पे कोई भी प्रोटेस्ट होता है, स्टूडेंट कोई भी प्रोटेस्ट करने आए हुए होते हैं, ये हर किसी को बरगलाने का काम करता है, उनके मुंह से कुछ ऐसे बयान निकलवाने का काम करता है कि जिससे समाज में बंटवारा हो। एक जर्नलिस्ट का काम ये तो नहीं होता मेरे ख्याल से कि समाज में बंटवारा करना या कुछ भी करना। जंतर मंतर पर कल जो लोग प्रोटेस्ट करने आए थे, नफरत फैलाने आए थे, या उस प्रोटेस्ट को मुसलमानों से जोड़कर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे, उनमें से कुछ लोगों ने कॉकरोच जनता पार्टी के जिम्मेदारों पर हमला कर दिया, अटैक कर दिया। वहां पर कुछ जर्नलिस्ट मौजूद थे जिन्होंने रेस्क्यू किया, बचा लिया, वरना जान भी जा सकती थी। आप विजेता व्यास को जानते होंगे, ये कॉकरोच जनता पार्टी के स्पोक पर्सन हैं। इन्होंने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हिस्सा लिया। अब कल वहां पर इस पर अटैक हो गया, लगातार इसको ट्रोल किया गया। वहां पर स्मिता शर्मा मौजूद थी, मिलन शर्मा मौजूद थी, मोहम्मद मेहरबान मौजूद थे जो अल जजीरा के जर्नलिस्ट है। इन सब लोगों ने रेस्क्यू किया विजेता को, वरना अगर ये लोग ना होते तो शायद कुछ भी हो सकता था। और ये उस वक्त की बात है जब तकरीबन 4 बजे प्रोटेस्ट मुकम्मल हो गया। विजेता व्यास वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे, स्मिता शर्मा या मिलन शर्मा उनसे इंटरव्यू लेने की कोशिश कर रही होगी, तभी राइट विंगर ने इस तरह हमला करना शुरू कर दिया। इन लोगों ने अपनी गाड़ी से रेस्क्यू किया विजेता व्यास को। आप इस वीडियो को देखिए। ध्रुव राठी के टट्टे चाटने आए हैं, ध्रुव राठी के टट्टे चाटने वाले को फॉलो कर रहे हैं। ध्रुव राठी ने इस देश में वही है जिसने कहा था ब्राह्मणवाद एक साथ सिचुएशन क्रिएट कर रखी है। ये उस ध्रुव राठी के टट्टे हैं, साथ है। और ये वही ध्रुव राठी का टट्टा है लिखा है जिसने लिखा था कि राम भगवान एजुकेशन है। पूछो जरा इससे इसकी क्या एजुकेशन है। ये वही दहिया है जिसने लिखा था कि ये कौन है, राम भगवान मांस खाते थे। जिसने कभी ये वही भड़वा है जो कहता है ब्राह्मणवाद एक साथ है। कितने लोगों को फॉलो करते हो? एंटी नेशनल को फॉलो करते हो, एंटी नेशनल को फॉलो करते हो। वो बता रहे हैं ध्रुव राठी को अगर बात मानेंगे देश से हो जाएगा। ये कॉकरोच जनता पार्टी जिसके सपोर्टर उमर खालिद के लोग हैं, वो लोग सपोर्टर है कॉकरोच जनता पार्टी के। यही विजेता दहिया कहता है ब्राह्मणवाद एक साथ है। यही विजेता दहिया कहता है कि राम भगवान मांस खाते थे। और इसी को अब तुम लोग फॉलो करते हो, और यही लिख के बात को तुम मानते हो। उमर खालिद हीरो यही लिखता है। राम भगवान को लेकर नहीं आए हैं, हम तो आए यहाँ पे पेपर लेके नहीं आए हैं। तो ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे क्यों लगे? नहीं, हम तो पेपर लेके आरएसएस मुर्दाबाद के नारे क्यों लगे? आरएसएस की बात है ही नहीं। तो फिर क्यों लगे नारे? क्यों लगे? इन देश के गद्दारों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो पा रही। ये संविधान के और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए है। ये संविधान उमर खालिद के ध्रुव राठी के वो काटो। ऐसे ऐसे एंटी नेशनल इस देश में आ जाते हैं, आतंकी है, गद्दार है, आतंकी को झूठे इनसे बुला रहे हैं, ऐसे आतंकियों को गाड़ी में जा रहे हैं। ऐसे ऐसे आतंकियों को पैदल चल के गए। शर्म कर आतंकी, शर्म कर आतंकी, शर्म। मत करो भाई यार। तो ये सब जंतर मंतर पर कल ड्रामा हुआ, लेकिन ये प्रोटेस्ट अब कामयाब माना जा रहा है, एहतजाज कामयाब माना जा रहा है, क्योंकि तमाम वो लोग हैं जिन्होंने मीम के तौर पर, मजाक के तौर पर इंस्टाग्राम पर एक अकाउंट बनाया था और उसके साथ लोग जुड़ते गए और फिर इतना जुड़े कि उसकी तादाद 2 करोड़ से ज़्यादा हो गई और फिर दुनिया भर में इसके बारे में चर्चा हो रही है, इस पर गुफ्तगू हो रही है। शुरू में बीजेपी को या राइट विंगर को यही लग रहा था इनका प्रोटेस्ट कामयाब नहीं हो पाएगा, लोग नहीं आ पाएंगे, डर और खौफ का माहौल पहले ही बना दिया गया था। लेकिन जब वहां पर स्टूडेंट्स नजर आए, अवाम नजर आए, युवा नजर आए, तो सरकार को भी लग गया कि इनके पास ताकत है, इनसे लोग जुड़े हुए हैं। और अभिजीत डिबके ने अब अपनी अगली प्लानिंग शुरू कर दी है। 13 जून को ये दोबारा प्रोटेस्ट शुरू कर सकते हैं। अगर
अगले 5 दिनों में वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफ़ा नहीं दिया। एक और मामला सामने आ गया है और मामला यह है कि भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत इन दिनों इंग्लैंड के दौरे पर है। वहाँ एक यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में वो गए थे और वहाँ प्रोग्राम के दौरान उनसे कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में सवाल पूछ दिया गया और फिर वहाँ प्रोग्राम में हंगामा हो गया। दैनिक भास्कर ने भी ये खबर शाये की है, जो कॉकरोच जनता पार्टी बनी है, कल जो इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो गया दुनिया भर में जिस पर बहस हो रही है, इसकी शुरुआत करने वाले यही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। या कह लीजिए कुछ लोगों ने मेरी वीडियो के नीचे कमेंट में आकर लिखा कि ये पार्टी हिंदुस्तान की सबसे तारीखी और अहम पार्टी मानी जाएगी क्योंकि इसका नाम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने रखा हुआ है। सूर्यकांत साहब ने एक जजमेंट के दौरान तबसरा करते हुए कह दिया कि जो युवा है, जो नौजवान हैं, कॉकरोच की तरह हैं, हर मुद्दे पर तबसरा करते हैं, जर्नलिस्ट बन जाते हैं, इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं। और उसी के रद्द अमल में नौजवानों ने कहा कि अगर तुम हमें कॉकरोच कह रहे हो तो ये लो, हम हैं कॉकरोच, हम कॉकरोच बनकर ही अपनी आवाज़ उठाएंगे, हम कॉकरोच समझने से अपने आप को डरने वाले, पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब लंदन में लॉ और इंटरनेशनल इशू पर एक प्रोग्राम था, यूनिवर्सिटी में बुलाया गया था चीफ जस्टिस सूर्यकांत साहब को। वहाँ 2-3 महिला ने लगातार यही सवाल कर दिया कि आपने क्यों नौजवानों को कॉकरोच कहा, एक पार्टी बन गई कॉकरोच जनता पार्टी। चीफ जस्टिस साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। जो मीडिएटर था उस प्रोग्राम का, उसने रोक दिया और कहा यहाँ इस तरह का सवाल नहीं किया जा सकता है। भारत की जो एम्बेसी है वहाँ, उसने भी इसको कंडम किया, इसकी मजम्मत की और कहा एक मेहमान के साथ इस तरह की बदतमीज़ी नहीं होनी चाहिए, उनकी शान में गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए। इंटरनेशनल मीडिया में अब क्या कुछ चल रहा है उसको ज़रा स्क्रीन पर देखिए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी लीड स्टोरी में इस खबर को शाये किया और हेडलाइन लगाया, अ वायरल जेन जी प्रोटेस्ट मूवमेंट ड्रॉज थाउजेंड्स टू इंडियाज कैपिटल। सब टाइटल है न्यूयॉर्क टाइम्स की, द कॉकरोच जनता पार्टी स्टार्टेड एज अ जोक बट इट क्विकली बिकेम अ वे फॉर मेनी इंडियंस टू एक्सप्रेस देयर फ्रस्ट्रेशन विद द सिस्टम। CNN जो दुनिया का बहुत बड़ा मीडिया हाउस माना जाता है और आलमी फैसलों में, आलमी सियासत में CNN का बड़ा रोल होता है, उसने लीड स्टोरी के तौर पर शाये किया है अपनी वेबसाइट पर, अपने YouTube चैनल पर और बाज़ाब्ता CNN पर ख़बर चलती रही। CNN ने टाइटल लगाया, इंडियाज़ यूथ आर फमिंग, अ बोस्टन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट वांट्स टू फिक्स दैट। फ्रांस 24 ये भी दुनिया का बहुत बड़ा टीवी चैनल माना जाता है, इसकी वेबसाइट बहुत ज़्यादा पढ़ी जाती है। इसकी टीम कल जंतर मंतर पर बाज़ाब्ता मौजूद थी, मैंने देखा। इन्होंने टाइटल लगाया है, सपोर्टर्स ऑफ इंडियाज़ जेन जी कॉकरोच पार्टी स्टेज फर्स्ट प्रोटेस्ट इन न्यू दिल्ली, हंड्रेड्स ऑफ मोस्टली यंग इंडियंस गैदर इन न्यू दिल्ली ऑन सैटरडे। और आगे इन्होंने पूरी डिटेल्स लिखा है। अल जज़ीरा जिसका दुनिया में बड़ा नाम है और दुनिया के टॉप 5 मीडिया हाउसेज में से एक अल जज़ीरा माना जाता है, उसने भी अपनी टीम को कल यहाँ भेजा। उनकी टीम कवर कर रही थी और उन्होंने इस पर स्पेशल स्टोरी की, सपोर्टर ऑफ द कॉकरोच पीपल्स पार्टी होल प्रोटेस्ट इन न्यू दिल्ली, CJP ऑर्गेनाइजर्स रैली सपोर्टर्स टू डिमांड द रेजिग्नेशन ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। अल जज़ीरा ने अरबिक में भी इस पर स्पेशल स्टोरी क्या है। पिछले दिनों अल जज़ीरा ने अपने इनसाइड में बाज़ाब्ता इसको इशू बनाया था। अल जज़ीरा का जो इनसाइड प्रोग्राम है सबसे पॉपुलर है, तकरीबन 30 मिनट का प्रोग्राम होता है और दुनिया के सबसे हॉट इशू पर वहाँ एक्सपर्ट के साथ बातचीत की जाती है। उस पूरे टॉपिक का जो लब्बे लुबाब होता है वो बताया जाता है और अल जज़ीरा लगातार अपने इनसाइड के प्रोग्राम में इसको अहमियत दे रहा है। अल जज़ीरा अरबिक में भी टीवी पर बाज़ाब्ता इस पर डिस्कशन हो रहा है। तो दुनिया भर की जो मीडिया है इस पर लगी हुई है और इसी वजह से कहा जा रहा है कि जिनसी का जो प्रोटेस्ट था कल का कामयाब रहा। जिनसी ने अपने प्रोटेस्ट के दौरान क्या कुछ कहा आप लगातार मिरर टाइम्स पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अगर आप मज़ीद जानना चाहते हैं कि वहां आए लोगों ने क्या कुछ कहा तो आप बाज़ाब्ता चैनल पर जाइए और बहुत सारी वीडियोस मौजूद है, उसे देखिए। आखिर में आपसे गुजारिश है कि मिरर टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए। बहुत आसान है मिरर टाइम्स की मेंबरशिप लेने का तरीका, यहाँ पर QR कोड दिख रहा है या डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। पहले कमेंट में भी मैंने लिंक पिन अप कर दिया है, आगे मेरी इस वीडियो को भी देख लीजिए और ज़रूर मेंबरशिप लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिरर टाइम्स मजबूत हो और इसी
तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा। आपकी आवाज़ को इसी तरह मिल्लत टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहाँ पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का। उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल ID आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे आई डिक्लेयर लिखा हुआ है जहां आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे UPI एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिल्लत टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।